हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएसआई रेवोल्यूशन। देखो, पीवाईक्यूज में सिर्फ लिखने से काम नहीं होता। हर क्वेश्चन के पीछे एक स्पेसिफिक डिमांड होती है और अगर वो समझ नहीं आई तो आंसर में चाहे कितना भी लिखो मार्क्स नहीं मिलते हैं। इस वीडियो में हम दो चीज़ें करेंगे। पहला तो वी विल ब्रेक डाउन द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है, एंड दूसरा वी विल लर्न हाउ टू स्ट्रक्चर द आंसर कंसेप्चुअली एंड स्मार्टली। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ आर पीवाईक्यू सीरीज और इस बार हम बात करेंगे एक मोस्ट डिबेटेड थिंकर के बारे में, एंड दैट इज मैकियावेली। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन वन इज द प्रिंस मस्ट बी फॉक्स एंड द लॉयन एट द सेम टाइम। 1998 का क्वेश्चन है। चलो अब देखते हैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इस कोट के पीछे मैकियावेली सिर्फ एक मेटाफर नहीं दे रहे, वो एक कंप्लीट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी डिफाइन कर रहे हैं। सो लेट्स ब्रेक डाउन द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन इन 5 प्रिसाइज पार्ट्स। फर्स्ट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फॉक्स और लॉयन का सिंबॉलिज्म। एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपको मैकियावेली के लिए फॉक्स का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए, जैसे कि क्लेवरनेस, डिसेप्शन और फोरसाइट। लॉयन का मतलब है फोर्स, फियर, डेटरेंस। ये दोनों अलग टैक्टिक्स नहीं हैं बल्कि एक सिंगल लीडरशिप मॉडल के दो पहलू हैं और प्रिंस को दोनों क्वालिटीज़ एक साथ रखनी चाहिए। सेकेंड इज पॉलिटिकल रियलिज्म वर्सेस क्लासिकल आइडियलिज्म। एग्जामिनर टेस्ट करेगा कि क्या आप ये समझा पा रहे हो कि मैकियावेली ने प्लेटो और क्रिश्चियन मोरालिटी से ब्रेक क्यों किया, क्यों उनके लिए वर्चू सिर्फ तब तक इम्पॉर्टेंट है जब तक वो पॉलिटिकल सर्वाइवल में हेल्प करे, और कैसे रीजन द स्टेटो दैट इज रीजन ऑफ द स्टेट के नाम पे मोरालिटी को सबऑर्डिनेट कर दिया गया। थर्ड इज स्टेट क्राफ्ट एज स्ट्रैटेजी नॉट एथिक्स। ये कोड बताता है कि पॉलिटिक्स में सक्सेस का मतलब है अडेप्ट करना, नॉट बी गुड। पावर परफॉर्म करना पड़ता है, पोजेस करना काफ़ी नहीं, और रूलर को आउटकम के बेस पर जज किया जाता है, ना कि नीयत के बेस पर। तो एग्जामिनर चेक करेगा कि क्या आप ये शिफ्ट फ्रॉम मोरल पॉलिटिक्स टू स्ट्रैटेजिक पॉलिटिक्स आर्टिकुलेट कर पाते हो। फोर्थ इज कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। इस कोड का रेलेवेंस आज के ज़माने में कैसे है। क्या आप बता सकते हो कि लिंकन, इंदिरा गांधी, पुतिन, मोदी या इवन चाइना जैसे मॉडर्न रूलर्स किस तरह फॉक्स लॉयन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं। रिसेप्शन प्लस फोर्स का कॉम्बिनेशन कैसे डेमोक्रेसीज में भी यूज होता है। फिफ्थ इज क्रिटिक एंड एथिकल फॉल्टीनेस। आपको मैकियावेली का डिफेंड भी करना है और क्रिटिसाइज भी। क्या एंड्स जस्टिफाई द मीन्स अप्रोच जस्टिस को डिस्ट्रॉय करता है। क्या फॉक्स लॉयन मॉडल एक इमोरल मैनिपुलेटिव गवर्नेंस प्रमोट करता है। कांत, गांधी, राजीव भार्गवा जैसे थिंकर्स ने इस मॉडल का एथिकल काउंटर क्या दिया। एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स कि आप मैकियावेली के ब्रिलियंस को अप्रिशिएट भी करो और उसकी एथिकल लिमिटेशंस को एक्सपोज भी करो। चलो अब देखते हैं हाउ आवर आंसर फुल्ली मीट्स द डिमांड। उससे पहले आई विल एक्सप्लेन ओनली द क्रक्स पार्ट हेयर, हाउ द आंसर इज स्ट्रक्चर्ड। यू कैन पॉज एंड रीड द नोट्स फॉर क्लैरिटी। सो क्वेश्चन ये था, द प्रिंस मस्ट बी फॉक्स एंड द लॉयन एट द सेम टाइम। चलो अब देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या था। वी स्टार्टेड द आंसर बाय क्लैरिफाइंग दैट मैकियावेलीज फॉक्स लॉयन मेटाफर इन द प्रिंस इज नॉट अ सेलिब्रेशन ऑफ टिरेनी और डिसेप्शन। ये बात तो बहुत लोग सरफेस लेवल पर समझते हैं, बट एक्चुअली ये लाइन एक डीप पॉलिटिकल प्रिंसिपल एक्सप्रेस करती है। In Machiavelli's world, morality does not guarantee survival because politics is shaped by shifting fortunes and fragile loyalties. तो सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो द प्रिंस मस्ट बी अ फॉक्स टू डिटेक्ट ट्रैप्स एंड अ लॉयन टू फ्राइटन एनिमीज। दिस इज वेयर मैकियावेली डिपार्ट्स फ्रॉम द क्लासिकल एंड क्रिश्चियन व्यू ऑफ वर्चू। यहाँ से वो एक नए पॉलिटिकल ट्रेडिशन की फाउंडेशन डालते हैं जहाँ पावर बिकम्स द बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी, नॉट पीटी और मोरल आइडियल्स। फिर हमने इजाया बर्लिन की बात लिखी जो कहते हैं हिज ओरिजिनलिटी लाइज इन सेपरेटिंग पॉलिटिकल नेसेसिटी फ्रॉम मोरल वर्चू। यही फ्रेमिंग पूरे आंसर का बेस बनाता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ वी हैव स्ट्रक्चर्ड द रिस्पॉन्स अहेड। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट ईच डायमेंशंस। पहला है मैकियावेलीज फॉक्स लॉयन पैराडिम। We begin by explaining what the quote means. Fox and lion are not just symbols, they are two tools of political survival. Lion मतलब force, deterrence, फॉक्स का मतलब कनिंग एंड डिसेप्शन, और ये दोनों काम तभी करते हैं जब रूलर उन्हें साथ में यूज करता है, नॉट एज अपोजिट्स बट एज अ कंबाइंड स्ट्रैटेजी। We also brought in Quentin Skinner and Maurizio Viroli to explain this idea as a strategic morality, not mindless power.
ये पार्ट एग्जामिनर की कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले डिमांड को पूरा करता है कि रूलर को पॉलिटिक्स में कब और कैसे नॉट टू बी गुड बनना पड़ता है। सेकेंड डायमेंशन है फ्रॉम प्लेटोनिक वर्चू टू मैकियावेलियन नेसेसिटी। इस सेक्शन में हमने क्लासिकल थिंकर्स लाइक प्लेटो से मैकियावेली के शार्प डिपार्चर को हाईलाइट किया। प्लेटो के लिए वर्चू इज इक्वल टू मोरल गुडनेस, लेकिन मैकियावेली के लिए वर्चू, जिसे वो विर्तु कहते थे, पॉलिटिकल इफेक्टिवनेस के बराबर होती है। वी साइटेड लियो स्ट्रॉस, जिन्होंने कहा मैकियावेली अ टीचर ऑफ इविल, हार्वे मैन्सफील्ड, जिन्होंने डिफेंड किया मैकियावेली को एज अ रियलिस्ट। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि क्या आप बताते हो कि वर्चू अब एंड नहीं एक स्ट्रैटेजिक टूल बन चुका है, और हमने एग्जैक्टली यही दिखाया। थर्ड डायमेंशन है द लॉयंस लॉजिक। ये सेक्शन डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है लॉयन का रोल। मैकियावेली के लिए फियर इज मोर रिलायबल देन लव, बट इट मस्ट नेवर बिकम हेटरेड। इसमें पनिशमेंट इज इक्वल्स टू डिटरेंस नॉट रिवेंज। वी कनेक्टेड दिस टू हॉब्स लेवियाथन, दैट इज पावर एज अ फोर्स अगेंस्ट अनार्की। ग्रैमसी, हु एक्सप्लेन्स लॉयन लाइक coercion एज पार्ट ऑफ स्टेट्स कंट्रोल मैकेनिज्म। इस पार्ट में रूलर का फियर बेस्ड लेजिटिमेसी एक्सप्लेन किया गया है, जो क्वेश्चन के लॉयन वाले डायमेंशन को डिटेल में एड्रेस करता है। नेक्स्ट डायमेंशन है द फॉक्सेस स्ट्रैटेजी। अब यहाँ हम फॉक्स के डायमेंशन को एक्सप्लेन करते हैं। रूलर मस्ट नो हाउ टू लाई, ब्रेक प्रॉमिसेस एंड मिसलीड, बट ऑल फॉर स्ट्रैटेजिक सर्वाइवल। ये डिसेप्शन मैकियावेली के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक एसेंशियल पार्ट है। वी यूज्ड जॉर्ज सबाइन, जिन्होंने डाइवोर्स ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम मोरालिटी बोला। मॉडर्न टूल्स जैसे कि मीडिया स्पिन, लीक्स, एम्बिगिटी, सब फॉक्स लाइक रियलिज्म के एग्जाम्पल हैं। ये पार्ट एग्जामिनर को दिखाता है कि आप मैकियावेली के रियलिस्ट इंटेलिजेंस को समझते हो, जहां इमेज इज इक्वल टू पावर का पार्ट। नेक्स्ट डायमेंशन इज सिंथेसिस नॉट ऑल्टरेशन। इस सेक्शन में एक की इंसाइट दिया गया है। मैकियावेली के प्रिंस को फॉक्स या लॉयन बनना नहीं, बल्कि दोनों को एक साथ एम्बॉडी करना होता है। ये कोई ऑल्टरनेटिंग रोल नहीं है, ये एक फ्यूज्ड आइडेंटिटी है। वी साइटेड जीव स्टर्नहेल ऑन मैकियावेलियन सिंथेसिस एंड प्रूडेंस, दैट इज प्रूडेंशिया, एज द यूनिफाइंग वर्चू। इस सेक्शन से एग्जामिनर को ये क्लैरिटी मिलती है कि ये मॉडल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, मास्टरी ऑफ डुअल टैक्टिक्स है। फिर आता है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। इस सेक्शन में हमने फॉक्स लॉयन मॉडल को मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में दिखाया। एग्जाम्पल, लिंकन delayed emancipation as a fox, then enforced it as a lion. Indira Gandhi used both propaganda and emergency power. Modi put in China, combined media control plus force projection. We also showed parallels with Kautilya's Arthashastra, Sam Dam Dand Bhed, making this a civilizational idea, not just European. इस पार्ट से एग्जामिनर को यह समझ आता है कि आप थ्योरी को करंट पॉलिटिक्स में अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ अ ह्यूज प्लस। फिर आता है मोरल क्रिटिक एंड एथिकल फॉल्ट लाइंस। ये सेक्शन आंसर को बैलेंस्ड एंड क्रिटिकल बनाता है। वी ब्रॉट इन इमैनुअल कांत, जिन्होंने डिसेप्शन इज नेवर जस्ट कहा। फिलिप पेटिट, जिन्होंने मैनिपुलेशन वायलेट्स फ्रीडम कहा। गांधी, जिन्होंने सत्य एंड अहिंसा टोटली रिजेक्ट मैकियावेली। राजीव भार्गवा, जिन्होंने वॉर्न किया ऑफ स्ट्रैटेजिक लेजिटिमेसी विदाउट मोरल लेजिटिमेसी। इस पार्ट से आपने मैकियावेली को ग्लोरीफाई नहीं किया, आपने उसका क्रिटिकल अप्रेजल दिया, विच एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स इन अ कमेंट टाइप क्वेश्चन। फिर आता है कंक्लूजन। We closed with Machiavelli's own words. The lion cannot protect himself from traps, and the fox cannot defend himself from wolves. Then we summarized, politics is not about being good, it is about being effective. Ruler must act with prudence and not purity. The last line seals the answer. The challenge is not whether to be fox or lion, but whether one can be both without losing the soul of the republic. This shows philosophical depth, critical tone, and political insight all in one sentence. With this, we are done with the first question. Now let's move ahead with the second question. But before that, if you want access to these detailed, well-structured notes or want personal mentorship, you can visit our official Telegram channel. Link is in the description. Now, let's start with the second question. Explain how Machiavelli's application of empirical method to human affairs marks an important stage in the evolution of political science. 2014 का क्वेश्चन है ये। चलो अब देखते हैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे मैकियावेली के मेथड को एनालाइज करने के लिए कह रहा है, नॉट जस्ट हिज आइडियाज। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं डिमांड को इन 5 प्रिसाइज डायमेंशन।
फर्स्ट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपको क्लियरली समझाना होगा कि एम्पिरिकल मेथड क्या होता है, यानी ऑब्जर्वेशन बेस्ड एविडेंस ड्रिवन अप्रोच, और ये कैसे प्लेटो, अरिस्टोटल जैसे आइडियलिस्ट थिंकर से अलग है जो व्हाट ऑट टू बी पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल साइंस का बर्थ मोमेंट। एग्जामिनर देखना चाहता है कि क्या आप मैकियावेली को एज अ फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इस्टेब्लिश कर पा रहे हो। उन्होंने पॉलिटिकल आइडियाज़ को मोरालिटी और थियोलॉजी से हटाकर हिस्ट्री, ह्यूमन बिहेवियर और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर बेस किया। थर्ड इज मेथोडोलॉजी के फीचर्स। क्या आप बताते हो कि मैकियावेली रियल रूलर्स लाइक सेजारे बोर्जिया को स्टडी करके जनरलाइजेशंस ड्रॉ करते हैं, इंडक्टिव लॉजिक, रियलिज्म एंड हिस्टोरिकल साइकिल्स पे काम करते हैं, एंड ट्रीट पॉलिटिक्स एज अ ह्यूमन क्राफ्ट टेक्ने नॉट डिवाइन मिशन। फोर्थ इज लीगेसी एंड कॉन्टिन्यूटी। एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम ये भी बताएं कि हाउ हिज एम्पिरिकल मेथड इन्फ्लुएंस्ड हॉब्स, स्पिनोजा, रूसो एंड मॉडर्न रियलिज्म, बिहेवियरिज्म, एलीट थ्योरी। और आप कौटिल्य के साथ सिविलाइजेशनल पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हो। बोथ यूज रियल पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजी। फिफ्थ इज बैलेंस्ड क्रिटिक। फाइनली एग्जामिनर देखना चाहता है क्या आप मैकियावेली के मेथड को ब्लाइंडली प्रेज नहीं करते हो, बल्कि उसके लिमिटेशंस भी बताते हो, जैसे एलीट फोकस, डेमोक्रेटिक नेग्लेक्ट और ओवर जनरलाइजेशन। चलो अब देखते हैं कि हमने आंसर को कैसे लिखा है। लेट्स नाउ गो सेक्शन बाय सेक्शन एंड एक्सप्लेन हाउ दिस आंसर perfectly satisfies what the examiner is looking for. First dimension is the empirical break. We begin the answer by clearly showing Machiavelli's methodological break from classical political thought. Plato and Aquinas focused on what ought to be, जैसे कि आइडियल्स, मोरालिटी, डिवाइन ऑर्डर, बट मैकियावेली स्टडीड व्हाट एक्चुअली हैपेंस, रूलर्स बिहेवियर, बिट्रेयल, पावर स्ट्रगल्स। वी यूज्ड पोकॉक, जिन्होंने बोला मैकियावेली लुक्स फॉर रिकरिंग पैटर्न्स नॉट मोरल लेसन्स। विरोली, जिन्होंने बोला द प्रिंस इज अ डायग्नोस्टिक मैनुअल नॉट अ वर्च्यू गाइड। This directly fulfills the demand to show Machiavelli as the first political empiricist, someone who observes and deduces rather than prescribes and moralizes. Next dimension is methodological revolution. This section strengthens the foundation of Machiavelli's empirical methodology. He rejects Platonic utopia and natural law traditions. Politics is now based on fortuna, that is chance, and virtu, that is strategic skill, not on cosmic harmony. We cited Quentin Skinner on Machiavelli's secular strategic science and explained prudentia and kairos as part of this shift. This part shows examiner that you understand Machiavelli did not just change the ideas, he changed how we study politics. Next dimension is political psychology. Here we discuss the human behavior foundation of his method. Machiavelli sees human as self-interested, fearful, unreliable. Governance must be built on how people are, not how they should be. We brought in Hans Morgenthau, who uses this anthropology to build classical realism. This section shows the shift from moral assumption to behavioral realism. Exactly what the question demands, empirical application to human affairs. Fourth dimension है politics as technique. This is where we show Machiavelli's pragmatic core. For him, outcome matters more than moral intent. Politics is equal to techne, और techne क्या है? An art of getting results. We cited Harvey Mansfield. Machiavelli introduces consequentialism. The end justifies the means, not as cynicism but as strategic realism. This part nails the demand, showing that Machiavelli's method measures success empirically, not theologically. Fifth dimension है legacy and influence. This section delivers the most direct answer to the question. We showed how Hobbes, Spinoza, Rousseau used his ideas, how Machiavelli's legacy influenced realism, behavioralism, and elite theory. We also quoted Dunning and Dunn, who credit him with turning politics into an empirical contingent enterprise. This is the core fulfillment of the question that Machiavelli marks a turning point in the evolution of political science. Sixth dimension है Cautilde and Machiavelli. This section shows comparative depth. We linked Machiavelli's Region di Stato with Kautilya's Sam Dam Dandbhed. Both favor contextual strategy over virtue. We used Patrick Olivelle, जिन्होंने दोनों को realist before ideology बोला था. This strengthens the answer with civilizational balance, a great way to stand out in PSIR answers. Last dimension है critiques and limitations of Machiavelli's empiricism.
यहाँ हमने डिस्कस किया हिज एलीट फोकस, लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और इंस्टीट्यूशंस. जॉर्ज सबाइन कॉल्स इट डेंजरसली रिडक्शनिस्ट. But we did not reject him. We said his truths are necessary but incomplete. फिर आता है conclusion. We ended with Isaiah Berlin's line. He taught us to look at politics not as we wish it to be, but as it is, and summarized that Machiavelli's genius lies in his method, not moral vision. He replaced theology with psychology and created a language of power that is still used today. The last sentence directly answered the core question. He did not give us a theory of justice. He gave us a way to analyze power empirically. So with this, we are done with Three Thinkers. We will meet in the next video. Thank you for watching.